दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल 1 जून तक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अंतरिम जमानत पर है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी इसी मामले में जमानत पर हैं। हालांकि मनीष सिसोदिया इसी मामले में अभी भी जेल में ही है, जबकि केजरीवाल के एक और करीबी और आप नेता सत्येंद्र जैन आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में है। मजेदार बात तो यह है कि इन सभी आपके नेताओं की गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को पता चल जाता है। अब केजरीवाल की उसी दैवीय शक्ति ने बताया है कि अगला नंबर आतिशी मार लेना का है। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि भाजपा सरकार आतिशी को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। केजरीवाल ने यहां तक बताया है कि अगर मोदी जी दोबारा सत्ता में आते हैं तो हर एक विपक्षी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शायद यही कारण है कि केजरीवाल भाजपा को हराने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो केजरीवाल भाजपा को हराने की बात कर रहे हैं, कल तक यही केजरीवाल कांग्रेस को जिताने का ठेका लेने से मना कर दिया करते थे। कांग्रेस को जिताने का ठेका हमने नहीं लिया हुआ। यही नहीं, पहले केजरीवाल कांग्रेस से इतना चिढ़ते थे कि उनको कांग्रेस शब्द सुनकर मानो बुखार लग जाता था। मुझे कांग्रेस नहीं बनना यार, मतलब ऐसे गाली मत दो। मुझे कांग्रेस नहीं बनना। हालांकि केजरीवाल में एक अद्भुत कला भी है। ऐसे तो वो किसी को गाली देते हैं, लेकिन जब उन पे जरूरत पड़ती है, उनको जरूरत पड़ती है, तो वो गधे को भी बाप बनाने से परहेज नहीं करते। दोस्तों, उनको मना के थक गए। मुझे नहीं समझ आता कि उनके मन में क्या है। आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी 7 सीटें हार जाएगी। और जब कांग्रेस से केजरीवाल की स्वार्थ सिद्धि नहीं होती, तब देखिए क्या कहते हैं। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस को सीरियसली लेता कौन है? दोस्तों, जिस आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की राजनीतिक पैदाइश ही कांग्रेस के विरोध में हुई थी, वही केजरीवाल जरूरत पड़ने पर कांग्रेस के आगे न सिर्फ गिड़गिड़ाए, मत्था टेका, बल्कि दिल्ली अध्यादेश के लिए भीख तक मांगने लगे। ये ट्वीट देख लीजिए, अब जरा इनका बयान भी सुन लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी से और कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी जी से इस मुद्दे पे और ओवरऑल देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे जो अटैक हो रहा है उस पे चर्चा करने के लिए कल सुबह उनसे फॉर्मली टाइम मांगू। केजरीवाल ने सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे गांधी परिवार को इतनी गालियां दी हैं जो शायद इतिहास में आज तक किसी ने देने की हिम्मत तक नहीं की होगी। गांधी परिवार के अहम सदस्य सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा से केजरीवाल एक जमाने में इतना खार खाए थे कि उनके लिए केजरीवाल का गुस्सा सीबीआई, ईडी तक पर फूट पड़ता था। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो। हालांकि केजरीवाल के गुस्से का कारण था कि सीबीआई, ईडी वाले सोनिया गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे। जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किस नहीं। लेकिन जैसे ही केजरीवाल खुद भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, तब सोनिया गांधी में उन्हें भी बाकी कांग्रेसियों की तरह रब दिखने लगा और केजरीवाल की मैडम सीएम सोनिया गांधी के आगे पीछे घूमने लगी। आलम यह है कि केजरीवाल आजकल गोलमाल के जॉनी लीवर की तरह सब कुछ भूल गए और जेल से बेल पर रिहा हुए केजरीवाल हर जगह जिन्हें चोर बताते थे, उन्हीं नेताओं को ईमानदार बताने की कोशिश में लगे हैं। यही कारण है कि एक इंटरव्यू के दौरान एंकर ने उनकी फजीहत कर दी। सवाल पूछा, आप पहले जिसके खिलाफ थे आज उन्हीं लोगों के साथ हैं। तो केजरीवाल ने कहा कि देश बचाना इंपॉर्टेंट है। तब एंकर ने पूछा, चाहे भ्रष्टाचारियों के साथ भी हाथ मिलाना पड़े। इस पर केजरीवाल ने एंकर से सवाल कर दिया, आप कैसे कह सकती हैं वो लोग भ्रष्टाचारी हैं? जरा सोचिए, जिसे खुद भ्रष्टाचारी बताते थे उस पर पूछ रहे हैं। जिस पर एंकर का जवाब सुन केजरीवाल का हलक सूख गया। एंकर ने कहा, यह हम नहीं, आप ही कहा करते थे श्रीमान। ये पहले जिन लोगों के साथ आप कहते थे कि मैं नहीं आऊंगा, उनके साथ आप खड़े हैं। देश बचाना मेरे लिए जरूरी है, चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। इंडिविजुअल्स मेरे लिए जरूरी है, चाहे भ्रष्टाचारियों से हाथ मिलाना पड़े। आप कैसे कह रही हैं कि कोई नहीं, आपने कहा था, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। एक मिनट। फिर आगे एंकर ने जो कहा उसे सुन केजरीवाल भी तिलमिला उठे, लेकिन एंकर ने उसे कवर किया और आगे कहा, ये हम नहीं, अमित शाह किया कहते हैं। आप बहुत निर्लज हैं, ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ। अब केजरीवाल की बेशर्मी और निर्लजता को सर्टिफाई करने वाला
उनका यह पुराना बयान आप भी सुन लीजिए। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। सुरेश कलमाडी, सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली, HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब, अलागिरी, कनिमोई, GK वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, अनु टंडन, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं, राहुल गांधी, जिसमें खुद केजरीवाल ने बेईमानों की लिस्ट जारी की थी और सोनिया, लालू से लेकर अखिलेश यादव के पप्पा तक किसी को नहीं बख्शा था। उस लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम था। इसके बाद प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर तो न जाने क्या क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने। देखिए रॉबर्ट वाड्रा पर क्या आरोप लगाए कि 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज DLF वालों ने उसको ट्रांसफर कर दी, क्योंकि कुछ तो फायदा पहुंचाया हुआ रॉबर्ट वाड्रा ने। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज खरीदी ली गई हैं, ये 3 राज्यों में है, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, तीनों में कांग्रेस की सरकारें हैं। राहुल गांधी जो आरोप इन दिनों अंबानी अडानी पर लगाते हैं, वैसे ही आरोप केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा पर लगाया था। रॉबर्ट वडेरा जी ने 2007 से 2010 के बीच में 3 सालों के अंदर केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज खरीदी है। केवल 50 लाख रुपए से 300 करोड़ की प्रॉपर्टीज उन्होंने खरीदी है। केजरीवाल जनता के बीच सोनिया और राहुल का कैसे मजाक उड़ाते थे, खुद सुनिए। जेपी, आप एक चीज बताओ फ्रैंकली, मतलब कांग्रेस को वीकन करने के लिए मेरी जरूरत है? Isn't राहुल गांधी सफिशिएंट? केजरीवाल ने सोनिया गांधी पर किस प्रकार तंज कसा था, ये भी सुन लीजिए। मैंने सुना है कि मोदी जी के बाद वो सोनिया गांधी को PM कैंडिडेट बना रहे हैं, भाजपा वाले। उस पे उनसे पूछना क्या कहेंगे वो। केजरीवाल तो मानो सोनिया गांधी के पीछे नहा धो के पड़ गए। इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, इटली अदालत के आदेश में यदि मेरा नाम होता, यानी कि अरविंद केजरीवाल का, मोदी जी अभी तक मुझे गिरफ्तार कर चुके होते, पर सोनिया जी से पूछताछ तक नहीं कर रहे हैं। क्यों? अब ये ट्वीट भी देख लीजिए सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा पर, जो उन्होंने किया था 29 अप्रैल 2016 को। मोदी जी ने मुझ पर CBI रेड कराई, सोनिया जी और वाड्रा जी पर नहीं कर रहे हैं। मोदी जी को गांधी परिवार ईमानदार लगता है। ऐसा लगता था कि केजरीवाल सोनिया गांधी के पीछे पड़ गए। सिर्फ गांधी परिवार ही नहीं, कांग्रेस का भी मजाक उड़ाते थे केजरीवाल। यहाँ तक कि राहुल गांधी का केजरीवाल अपनी हरकतों से मंदबुद्धि जाहिर करने की कोशिश किया करते थे कि अगर कांग्रेस को वोट दोगे तो सोनिया गांधी जी का बेटा तरक्की करेगा। और तो और केजरीवाल भाजपा और कांग्रेस के बीच के रिश्तों को कभी भाई बहन तो कभी पति पत्नी का रिश्ता बताते थे। चोर चोर मौसेरे भाई, कोई कह रहा था दोनों भाई बहन हैं। हालांकि केजरीवाल के इस तरह के आरोप से अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी हुआ होगा तो कांग्रेस या भाजपा नहीं, बल्कि स्वरा भास्कर हुई होंगी, क्योंकि इस तरह वाला हाल कुछ उनके साथ ही हुआ था। अगर आप स्वरा के इस किस्से को जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। कभी कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताते तो कभी ये भी कहते कि दोनों भाई बहन यानी कि राहुल और प्रियंका भाजपा के खिलाफ प्रचार ही नहीं करते, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ करते हैं। दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ रैलियां कर रही हैं, राजस्थान में उन्होंने करी एक भी, उन्होंने मध्य प्रदेश में करी एक भी, छत्तीसगढ़ में करी एक भी। जहां बीजेपी से सीधे टक्कर है वहां ये भाई बहन कोई नहीं जा रहा। दो हालांकि केजरीवाल और कांग्रेस अब एक है। इनका कौन सा रिश्ता है, इस पर अब तक केजरीवाल ने कुछ नहीं बताया। लेकिन एक होने से पहले कांग्रेस ने भी केजरीवाल को कम बेइज्जत नहीं किया। कांग्रेस ने तो केजरीवाल से पहले सॉरी कहने तक के लिए कह दिया था। केजरीवाल बेशर्मी से झूठ बोलते हैं और पकड़े जाने पर निर्लजता से पलट जाते हैं। उनकी इसी आदत से आजकल मीडिया वाले भी उनको कह देते हैं, आप बहुत निर्लज हैं, आप बहुत निर्लज हैं, आप बहुत निर्लज हैं। ये मैं नहीं कह रही, गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ, हालांकि बाद में अपने बयान को केजरीवाल के अंदाज में ही एंकर ने कवर कर लिया। पर सच तो यही है कि जिस निर्लजता से केजरीवाल कांग्रेस के और अन्य दलों के नेताओं पर आरोप लगाया करते थे और उन आरोपों के आधार पर उन्हीं लोगों से इस्तीफा मांगा करते थे, आज खुद उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है
तो केजरीवाल इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि केजरीवाल का देश की राजनीति में क्या योगदान है। इस वीडियो को कांग्रेस और तमाम उन नेताओं को जरूर देखना चाहिए जो आजकल केजरीवाल के साथ गलबहियां करते फिरते हैं। बात सच्ची है तो लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, केजरीवाल को वोट देने से केजरीवाल जेल से रिहा हो जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो दिखाने की हमारी गारंटी जरूर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।